अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 5 क्लास, क्या हाल है। आज हम साइंस का यूनिट नंबर 6 का लास्ट लेक्चर ले रहे हैं। आज जो लेक्चर हमने लेना है इसमें हम हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है वो करेंगे। एक्सरसाइज रहती है, शॉर्ट क्वेश्चन में एक दफ़ा आपको दोबारा से करवाऊँगी, तो आपने अपनी नोटबुक के ऊपर उनको राइट करना है अगर किसी बच्चे ने अब तक राइट नहीं किए, ठीक है। और फिर मुझे आपने पिक्चर बना के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड भी करनी है। और प्रीवियस लेक्चर एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो कल लेक्चर लिया है वो हमने पढ़ा था एक्लिप्स के बारे में कि ग्रहण क्या होता है। ग्रहण दो तरह का होता है, एक सोलर एक्लिप्स, एक लूनर एक्लिप्स। तो जो सोलर एक्लिप्स है वो कब होता है, जब चांद ज़मीन और सूरज के दरमियान में आ जाए। और लूनर एक्लिप्स कब होता है, जब ज़मीन चांद और सूरज के दरमियान आ जाती है। क्लियर है यहाँ तक। तो अब हम अपने आज के लेक्चर की तरफ आते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आज हमने एक्सरसाइज करनी है और उसके साथ हमारे की पॉइंट्स हैं वो हम जब डिस्कस करेंगे तो हमारा कंप्लीट यूनिट एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि जब आप क्वेश्चन आंसर्स राइट करेंगे तो आपको उसमें आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप अपनी बुक का पेज नंबर 76 ओपन कर लें। यहाँ पे हमारा एक पॉइंट रहता है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले ओपन कर ली अपनी बुक्स। ओके, पेज नंबर 76 है। यहाँ पे एक बॉक्स है आपके सामने, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। तो इसमें जो चीज़ उन्होंने मेंशन की हुई है, उन्होंने आपको बताया है कि किस तरह से साइंटिस्ट ने फोटोग्राफी के लिए जो चीज़ डेवलप की है वो किस बेस पे बनाई है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, आपको पता है कि प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्या है, कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। The property of light that it travel in a straight line and cast shadow of the object has been used by the scientist in developing the vast field of photography. The concept of, अब जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने स्ट्रेट लाइट की प्रॉपर्टी को मद्देनज़र रखते हुए ही फोटोग्राफी के लिए जो चीज़ें ऑब्जर्व बनाई हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स उन्होंने यूज़ किए हैं वो इसी बेस पे यूज़ किए हैं। और द कंसेप्ट ऑफ पिन होल कैमरा, पिन होल कैमरा जो आपके सेलफोन, आपके कैमरा, जो जितने भी हमारे कैमरास वगैरह यूज़ होते हैं वो जो है बिकेम द बेसिस ऑफ इन्वेंशन ऑफ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट लाइक लेंस, कैमरा, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। अब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है लाइट, आपको ये बात तो पता है। तो उसी बेस के ऊपर उन्होंने लेंस, कैमरा, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप वगैरह जितने भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं, वो इस बेस पे उन्होंने ईजाद किए हैं। अब हम आते हैं अपने की पॉइंट्स की तरफ। की पॉइंट में द ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट देयर ऑन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपने फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जो अपनी जिनकी लाइट होती है। द ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट गिव आउट देयर ऑन लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी लाइट नहीं होती उनको हम नॉन ल्यूमिनस कहते हैं। द ऑब्जेक्ट विच अलाउ ऑलमोस्ट ऑल द लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। और ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से कंप्लीट लाइट को गुजरने के देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट। द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपैक ऑब्जेक्ट। और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके अंदर से कंप्लीट लाइट नहीं गुजरती, जिनके अंदर से लाइट बिल्कुल नहीं गुजरती, जो अपने अंदर से बिल्कुल भी लाइट को नहीं गुजरने देते, उनको हम ओपैक ऑब्जेक्ट कहते हैं। द ऑब्जेक्ट विच अलाउज सम ऑफ द लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। और ऐसे ऑब्जेक्ट जो कुछ लाइट अपने अंदर से गुजरने देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पे उन्होंने आपके की पॉइंट्स में ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट की कुछ एग्जांपल्स भी राइट की हुई हैं। फ्रोस्टेड ग्लास है, टिश्यू पेपर है, आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उसमें उन्होंने मेंशन किया है लाइट के बारे में। लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। व्हेन इट इज़ ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट शेडो इज़ फॉर्म्ड, कि जब ये किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू ब्लॉक होती है, ओपैक ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो शेडो बनता है। अ शेडो, अब नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने शेडो की डेफिनेशन भी आपको बताई है, हमने की भी है। अ शेडो इज़ अ रीजन ऑफ डार्कनेस बिहाइंड एन ओपैक ऑब्जेक्ट फेसिंग द सोर्स ऑफ लाइट, कि शेडो जो है वो हमेशा ओपैक ऑब्जेक्ट की पिछली साइड पे होता है, उस ओपैक ऑब्जेक्ट का जो कि लाइट सोर्स के सामने आ रहा है, ठीक है। शेडो आर फॉर्म्ड एंड एक्लिप्स
occur because light traveling in a straight line is blocked। अब जो शेडो है जो बनता है और एक्लिप्स जो बनता है वो दोनों इसी वजह से होते हैं कि जब एक सीधी स्ट्रेट लाइन में लाइट के अंदर कोई चीज़ रुकावट डाल रही है, जिस तरह से लाइट जो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है वो ब्लॉक हो रही है। The shadow formed by a point source of light is totally dark with sharp outline। अब जो शेडो आपके सामने बनता है वो हमेशा किस तरह का होता है कि शार्प आउटलाइन की तरह होता है, ठीक है। A solar eclipse occurs when the sun, the moon and the earth are in a straight line and the moon is between the sun and the earth। और सोलर एक्लिप्स कब होते हैं? जब ज़मीन, चांद और सूरज तीनों चीज़ें एक ही लाइन में आ जाती हैं और चांद ज़मीन और सूरज के दरमियान आता है। A lunar eclipse occurs when the sun, the moon and the earth are in straight line and the earth is between the sun and the moon। और लूनर एक्लिप्स कब होगा? जब जब ज़मीन चांद और सूरज के दरमियान आ जाती है तो वो लूनर एक्लिप्स होता है। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। पेज नंबर 77 सब बच्चे ओपन कर लें, ठीक है। यहाँ पे आपके इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन है। मैं यहाँ पे रीड करूँगी। माशाल्लाह से हमने अभी इस चैप्टर का रिव्यू लिया है तो एक्सरसाइज सॉल्व करने में हमें कोई भी मुश्किल नहीं होगी। मैं आपके सामने रीड करूँगी तो आपने मुझे इनके आंसर्स बताने हैं कि किस ऑप्शन का क्या आंसर है। द लाइट फ्रॉम द सन रीच द अर्थ इन अबाउट, ए ऑप्शन है 5 मिनट्स, बी ऑप्शन है 8 मिनट्स, 10 मिनट्स और 15 मिनट्स। हाँ जी, तो क्या आंसर है इसका? 8 मिनट्स। तो आपने 8 मिनट्स को बी और पार्ट जो है बी को सर्कल कर लेना है। लूनर एक्लिप्स अकर्स व्हेन, अब मैं 1 बाय 1 ए से डी तक जितने भी ऑप्शन हैं वो रीड कर रही हूँ। ए ऑप्शन, द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। बी ऑप्शन, द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून। सी, the sun comes between the earth and the moon। D, the Mars comes between the sun and the moon। तो यहाँ पे हमने लूनर एक्लिप्स में क्या अभी रिव्यू में स्टडी किया है की पॉइंट्स में कि जब ज़मीन चांद और सूरज के दरमियान आती है तो उसका मतलब क्या होता है? लूनर एक्लिप्स। द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। द ऑब्जेक्ट which do not allow light to pass through them are called transparent, B option translucent, C luminous, D opaque। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर है? D opaque। The object which allows some of the light to pass through them are, A में है transparent, B option translucent, C है luminous, D है opaque। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? जिनमें से कुछ लाइट गुजर सकती है उनको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलूसेंट। अ शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बिकॉज द, अब आपने बताना है कि शेडो क्यों फॉर्म होता है, उस चीज़ का उस बारे में पूछा है उन्होंने। ए ऑप्शन है ऑब्जेक्ट इज ल्यूमिनस, कि ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस होगा। ऑब्जेक्ट इज ओपैक, ऑब्जेक्ट ओपैक है। ऑब्जेक्ट इज टू बिग, कि जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा है। ऑब्जेक्ट इज ट्रांसपेरेंट, ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है। अब आपको पता है ल्यूमिनेंस जिनकी अपनी लाइट होती है, ट्रांसपेरेंट जिनमें से लाइट गुजर सकती है। और शेडो के लिए ऑब्जेक्ट का बड़ा होना या छोटा होना इस चीज़ को मैटर नहीं करता कि शेडो बनेगा या नहीं, उसमें साइज इन्वॉल्व होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बड़ा होने से। और इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट इज ओपैक, कि ऑब्जेक्ट ओपैक होता है, ठीक है, बी पार्ट। When light source is far away from the object, जब लाइट सोर्स दूर होती है ऑब्जेक्ट से, द शेडो फॉर्म्ड इज, अब यहाँ पे साइज की बात हो रही है कि कब शेडो बड़ा होगा कब शेडो स्मॉल होगा। इक्वल इन साइज टू द ऑब्जेक्ट, के इक्वल होगा। स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, के स्मॉलर साइज होगा उसका ऑब्जेक्ट से। बिगर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज होगा। डबल इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, उससे डबल टाइम बिगर होगा ऑब्जेक्ट से। तो जैसा कि आपको पता है, हमने पढ़ा था शेडो फॉर्मेशन में, जब साइज पॉइंट हमने डिस्कस किया था उसमें यही हमने चीज़ स्टडी की थी कि जब भी लाइट सोर्स जो है वो अवे होगा ऑब्जेक्ट से तो हमेशा जो साइज है वो स्मॉलर बनता है। तो इसका भी बी ऑप्शन सही है, स्मॉलर इन साइज देन द
ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आपके पेज नंबर 78 ओपन करें। पेज नंबर 78 के 6.2 यहाँ पे मैं आपके सामने कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ उन्होंने इमेजेस बनाए हुए हैं। इन इमेजेस को आपने नेम राइट करने हैं कि इनमें से कौन सा ट्रांसपेरेंट है, कौन सा ट्रांसलूसेंट है और कौन सा ऑब्जेक्ट ओपैक है। और फिर उनको ये नीचे बॉक्स एक दिया गया है, इस बॉक्स में आपने उन ऑब्जेक्ट्स के नेम भी राइट करने हैं। क्लियर है? तो जो भी बुक वर्क आपने करना है वो लेड पेंसिल से करना है। अपनी लेड पेंसिल निकाल लें और इसको फिर राइट करते हैं जी। तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है आपके सामने क्या है? ग्लासेस। ठीक है, नज़र आ रहे हैं सबको? ग्लासेस। ठीक है, तो ग्लासेस आपको पता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है? ट्रांसपेरेंट है, तो यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंट लिखेंगे। सेकंड, डोर। डोर के साथ आप बताएंगे कि डोर क्या कौन सा ऑब्जेक्ट है, ओपैक है या ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है। तो आपको पता है कि डोर जो है वो ओपैक ऑब्जेक्ट है, इसमें से लाइट नहीं गुजर सकती और कम भी नहीं गुजर सकती या सारी लाइट नहीं गुजरती, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ओपैक ऑब्जेक्ट है। सन हेड, जिसको हम सन लाइट से बचने के लिए पहनते हैं सन हेड को, तो ये भी एक ओपैक ऑब्जेक्ट है। उसके बाद है ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड भी ओपैक ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद है स्टेन ग्लास विंडो। स्टेन ग्लास विंडो जो है, जिन पेंट्स वगैरह किया हुआ होता है जिन ग्लासेस के ऊपर, उन्हें कहा जाता है, तो ये ट्रांसलूसेंट होते हैं। इनमें से सम ऑफ लाइट गुजर सकती है और कुछ सारी लाइट नहीं गुजरती। प्लेन ग्लास विंडो। प्लेन ग्लास विंडो जो है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है नेट कर्टेन। नेट कर्टेन में से भी सारी की सारी लाइट नहीं गुजर सकती, तो इट्स मीन दीज आर ट्रांसलूसेंट। मैग्नीफाइंग ग्लास, ट्रांसपेरेंट। ब्रिक वॉल, ओपैक। टिश्यू पेपर, ट्रांसलूसेंट। वाटर, ट्रांसपेरेंट। और सेलो टेप, ये ट्रांसलूसेंट होती है। ठीक है, सबने राइट कर लिया यहाँ तक। अब आपने नेक्स्ट जो ये बॉक्स है, यहाँ पे मैंने आपको नेम राइट करवा दिए हैं। ये आपको मैं 2 मिनट दे रही हूँ, आप नीचे वाले बॉक्स में राइट कर लें। ठीक है, और इनको राइट करके आपने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में इनकी पिक्चर भी सेंड करनी है कि हमने ये राइट किए हैं। ठीक है, तो आप इनको अभी राइट करें, आपके पास 2 मिनट्स हैं। ओके बेटा, तो आप ऐसा करें, आप उतनी देर इनको राइट करें यहाँ पे। ठीक है, मैं बोर्ड मैनेज कर रही हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। यूनिट नंबर 6 है हमारा। प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ लाइट। आज हमने शॉर्ट क्वेश्चंस ही राइट करने हैं। पहले मैंने लेक्चर्स में आपको जस्ट आंसर्स करवाए थे उनके, तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी बच्चों ने अभी तक वर्क सेंड नहीं किया, इट्स मीन कि आप लोगों ने राइट नहीं किए। तो एक दफ़ा मैं दोबारा से आपको राइट करवा रही हूँ। क्लियर है? चलिए बेटा, अब आप ऐसा करें कि आप भी अपनी नोटबुक्स निकालें और उनको रेडी कर लें, ताकि मेरे साथ साथ ही आप अपना वर्क कंप्लीट कर लें। रेडी जो आपने करना है, आपको पता है पैटर्न क्या है। यूनिट का नेम राइट करते हैं, उसके बाद आपने टॉपिक राइट करना होता है। टॉपिक, टॉपिक है हमारा आज क्वेश्चन आंसर्स।
और ब्लू मार्कर से आपने हेडिंग देनी है शॉर्ट क्वेश्चंस की। क्योंकि इससे पहले हमने अपनी नोटबुक के ऊपर कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चंस राइट करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 राइट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, नेम 3 examples of, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने जो राइट करने हैं ऑब्जेक्ट्स के लिखने हैं नेम, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर राइट कर रही हूँ क्योंकि हम उनके साथ हेडिंग देंगे और साथ में ही उनके आंसर्स राइट कर देंगे, ठीक है। तो ब्लू मार्कर से आपने हेडिंग देनी है। 1 नंबर पे मैं राइट कर रही हूँ ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आपको पता है कौन सी होती हैं? सन। 3 एग्जाम्पल्स आपने राइट करनी है। आप अगर कोई और एग्जाम्पल राइट करना चाहें तो वो भी कर सकती हैं। कैंडल, लाइटेड बल्ब। सेकेंड, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, मून, प्लैनेट्स, वॉल। अब मैंने यहाँ पे वॉल लिखा है तो इट्स मीन जो ओपैक ऑब्जेक्ट्स हैं, आप ये सारे ही ओपैक ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आप इनकी जगह पे अगर कोई और ओपैक ऑब्जेक्ट भी राइट करना चाहें नॉन ल्यूमिनस में तो वो राइट कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट राइट करते हैं थर्ड, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट आपको पता है कौन से हैं? ग्लास, ग्लासेस में यहाँ पे राइट कर रही हूँ, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास, और इसके बाद वाटर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में है हमने राइट करना ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट आपको पता है जिनमें से सम ऑफ लाइट कैन पास, टिश्यू पेपर, नेट कर्टेन, and frosted glass। और क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा लास्ट पॉइंट है ओपैक ऑब्जेक्ट्स। वॉल, डोर,
बुक। ठीक है, इनके अलावा आप अगर कोई और राइट करना चाहें तो वो भी राइट कर सकते हैं। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द मून इज नॉन ल्यूमिनस। ये मैंने कल भी आपको करवाया था। द मून इज non-luminous. How do we see it? ठीक है, इसका आंसर when the sunlight falls on the moon, it reflects the sunlight and we see it। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिए। हमारा अब एक क्वेश्चन रहता है जस्ट। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको कल लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ करेंगे। ठीक है, एक दफ़ा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, एक दफ़ा मैं आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन आंसर जो है वो रिवाइज करवाने लगी हूँ। ओके बेटा, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को एक दफ़ा रिवाइज करेंगे। हमारा अभी 1 शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। तो आज के लिए इतना वर्क काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 1, नेम 3 एग्जाम्पल्स ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, सन, कैंडल, लाइटेड बल्ब। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, मून, प्लैनेट्स, वॉल। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ग्लासेस, मैग्नीफाइंग ग्लास, वाटर। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, टिश्यू पेपर, नेट कर्टेन, फ्रोस्टेड ग्लास। ओपैक ऑब्जेक्ट, वॉल, डोर, बुक। क्वेश्चन नंबर 2 है, द मून इज नॉन ल्यूमिनस, हाउ डू वी सी इट? आंसर, व्हेन द सनलाइट फॉल्स ऑन द मून, इट रिफ्लेक्ट द सनलाइट एंड वी सी इट। ठीक है, तो बेटा ये वर्क आपने करना है और ये करके आपने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पिक्चर सेंड करनी है। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।